सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रतिदिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों आप लोग जानेंगे कि भक्त और भगवान के बीच का एक जो भाव होता है वह किस प्रकार से पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। इस परम पुनीत कथा को पूरी तरह से अवश्य सुने भक्तों। श्री राधे राधे। के साथ सब उसका आदर करते हैं, मानते हैं। कौरव पक्ष के विदुर जी महाराज धर्म के अवतार तो हैं, पर उनकी कोई सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। समझाने की कोशिश करी धृतराष्ट्र को, महाराज ये तुम्हारा बेटा है ना, घोर कलयुग समझो इसे, कली का कलह रूप है ये। आप अपना कल्याण चाहें और राष्ट्र का हित चाहें तो महाराज पुत्र का परित्याग करना पड़े तो कर दीजिए, अन्यथा सर्वनाश का कारण बनेगा। विदुर जी तो बड़े स्पष्टवादी है। विद ज्ञाने धातु में कुरच प्रत्यय होकर विदुर शब्द की निष्पत्ति होती है। बड़े स्पष्टवादी है, स्पष्ट कह दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या कहते हैं। पर धृतराष्ट्र अंधे तो हैं पर विनष्ट दृष्टि ही, बाहर की जिनकी आंखें नहीं होती ना, उनकी भीतर की आंखें बड़ी पैनी हो जाती है। तुलसी पीठाधीश्वर महाराज को देखो। परंतु धृतराष्ट्र को विनष्ट दृष्टि का, बाहर की तो है नहीं, भीतर की जो है वो पुत्र मोह के प्रबल पर्दे में उन्हें कुछ दिख नहीं रहा। राष्ट्र रहे या रसातल में जाए, पर पप्पू तो पीएम बनेगा। बोलो राधे राधे। हमें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, बेटे को ही सर्वाधिकार सुरक्षित कम करके रहेंगे, ये मानसिकता धृतराष्ट्र की है। इसलिए विदुर जी ने बहुत खुल करके कह दिया, नाम ही इनका धृतराष्ट्र, पकड़े बैठे राष्ट्र को छोड़ेंगे नहीं, मिलेगा तो हमारे बेटे को मिले, नहीं तो भले ही रसातल में जाए। विदुर जी ने समझाया, फिर भी समझ में नहीं आया, तो अंततो गत्वा दुर्योधन ने जब ये बातें सुनी तो विदुर जी का घोर अपमान कर दिया। कयेन मत्रोपजवाव जिम्मम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः। जिम्म कहते हैं कपटी को, ये महाकपटी है, हमारे साथ रहता है, हमारा खाता है, हमारे टुकड़ों पर पलता है। यद बलनैव पुष्टः, कितने निम्न शब्दों का प्रयोग किया, जबकि पांडवों ने काका जी कह के पिता के समान आदर देते हैं। किसने बुलाया इसको सलाह देने के लिए? और ये सब अपमानजनक वाक्य अकेले में नहीं कह रहा, सभा में कह रहा है, धृतराष्ट्र सुन रहे हैं और फिर भी मौन है, मौनी बाबा बन के बैठ गए। तब विदुर जी समझ गए, अब इस पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। नेतृत्व मौनी बाबा के हाथ में हो और बेटा दुर्योधन हो, जो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई नियंत्रण नहीं। तब विदुर जी ने कहा, तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। और विदुर जी नहीं गए, अपितु सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, मानो समस्त सुकृत ही कौरवों का विदुर जी के रूप में चला गया। कौरव सुरक्षित रहे जब तक धर्म रूप विदुर उनके साथ रहे, और विदुर जी को त्याग दिया तो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो गए। और धर्मनिरपेक्ष पार्टी का जो परिणाम होना चाहिए वो हो रहा है और हुआ। बोलो राधे राधे। पांडव व्यवहारिक दृष्टि से कमजोर दिखाई पड़ते थे। 7 अक्षौणी सेना थी, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी, और बड़े बड़े महाबली पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज सब कौरवों के साथ ही खड़े थे। परंतु पांडवों के पास संख्या बल कम हो सकता है, बाहुबलियों की कमी भले हो सकती है, पर धर्मनिष्ठ है, धर्मानुगामी है। और यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है भगवान वहां खड़े हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, और तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। विजय विभूति कहां होगी? जहां धर्म होगा और जहां परमात्मा की कृपा होगी। तो धर्म और परमात्मा पांडवों के पास है, बाकी देखने में सैन्य बल तो कौरवों के पास बहुत है।
पर परिणाम धर्म विहीन का जो होना चाहिए वो कौरवों का हुआ, धर्मनिष्ठ का जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो पांडवों को मिला। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। तीर्थाटन में यमुना तट पर विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हो गई। उद्धव जी ने बताया कि महाभारत संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए, गोविंद भी लीला संवरण करके परमधाम चले गए, उनसे प्राप्त ज्ञान को ग्रहण करके मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। भैया कौन सा ज्ञान मिला, हमको भी सुना दीजिए। बोले सुनना है तो मैत्री मुनि के पास जाइए, क्योंकि वो हमारे साथ बैठ के सुने थे। हरिद्वार में मिल जाएंगे गंगा के किनारे। तब यमुना तट से गंगा तट पर विदुर जी गए और मैत्री जी से उनकी भेंट हुई। यहीं से विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ हुआ। सृष्टि के विषय का रहस्य सबसे पहले मैत्री जी ने बतलाया। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले तपस्या करने के बाद सृष्टि के विस्तार की सनक सवार हुई। तो सबसे पहले सनक जी ही पैदा हो गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि प्रकट हो गए। तो चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो चारों ने कहा पिताजी हमको चक्कर में मत डालो, हम तो भजन करेंगे। तो कोई बेटा 2 टूक जवाब दे दे बाप को कि मुझे नहीं करना तो मूड तो खराब हो ही जाएगा। तो आपके बेटा मना कर दें तो आश्चर्य की बात नहीं। सृष्टि के प्रथम पुत्र ने ही मना कर दिया, हमको नहीं करना। ब्रह्मा जी का मूड खराब हो गया। उनकी भ्रकुटी से साक्षात उनका क्रोध ही मूर्तिमंत बालक बन के प्रकट हो गया और बड़ी जोर से रोता हुआ बोला मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले रोते बहुत हो भाई, इसलिए नाम है रुद्र। काम क्या है? बोले काम यह है कि सृष्टि का विस्तार करो। कर दोगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। करके दिखाओ। तो भूत प्रेत डांकिनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली भगवान रुद्र ने। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि भैया, ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं करानी, तुम शांति से बैठ के भजन करो। बोले बाबा भजन में वैसे रुद्र का अर्थ होता है रुद्र दुखानी द्रावयति नाशयति इति रुद्र, जो आपके जीवन के दुख दारिद्र को नष्ट कर दे, दूर कर दे, उनका नाम भगवान रुद्र है। पुनः ब्रह्मा जी ने अब की बार संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से करदम जी। ये सब संकल्प सृष्टि है। अंत में ब्रह्मा जी ने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु शतरूपा से ही सृष्टि का, मैथुन सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले 5 संतान, 2 बेटा और 3 बेटी। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि सरकार एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या हुआ? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया। बिना धरा के धारण कौन करेगा सृष्टि को? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही बड़ी जोर की छींक आई और छींकते ही नासिकारंध्र से भगवान वराह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। विदुर जी ने कहा महाराज ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? बोले देखो भाई, कश्यप जी सूर्यास्त के समय एक बार संध्या वंदन कर रहे थे कि उनकी पत्नी देवी दिति ने उनसे रति याचना करी। कश्यप जी ने कहा ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। ये सूर्यास्त का समय हो रहा है देवी। सूर्यास्त के समय भगवान रुद्र विचरण करते हैं। अपराधी को भगवान रुद्र तुरंत क्रुद्ध होकर दंड देते हैं। इसलिए सूर्यास्त के समय 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। पर बहुत समझाने पर भी दिति को कुछ समझ नहीं आई तो पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। कामज्वर शांत हुआ तो घबराई, महाराज मेरे से चूक हो गई, भूल हो गई। बोले भूल हो गई तो परिणाम भोगो। क्या होगा? बोले तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है देवी, अब तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे। भयंकर खतरनाक दैत्य। डर के मारे बेचारी दिति ने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंखमाना सुरार्दना।
इतना तेज उनके देह से प्रकट होने लगा कि देवलोक जलने लगा। देवता ब्रह्मा जी से बोले, सरकार ये समस्या क्या है, हम तो जले जा रहे हैं, इतना दिव्य तेज कहां से? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के कहा, भाई सुनो, हमारे जो सनकादिक ऋषि हैं एक बार बैकुंठ में हरि दर्शन के लिए गए, भगवत पार्षदों ने रोक दिए, तो क्रुद्ध होकर के उनको 3 जन्म का शाप दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। वे ही सनकादिकों के शाप से देवी दिति के गर्भ में आ चुके हैं। घबराओ मत, भगवान सब मंगल करेंगे। समय पाकर के 2 दैत्यों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने दिग्विजय करके सबको पराजित कर दिया, कोई लड़ने ही सामने नहीं आया। अब कोई लड़ने नहीं आया तो फिर धरा का ही हरण करके ले गया। तब आज भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध करते हुए पृथ्वी का उद्धार किया। बोलो वराह भगवान की। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। मझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल ही सिद्धेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। ब्रह्मा जी को पता चला तो दर्शनार्थ दौड़े दौड़े आए। उनके ऋषि पुत्रों ने कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले हरि का प्राकट्य हुआ, दर्शन करने जा रहे हैं। अरे हमें भी ले चलो सरकार। चलो। तो सबसे छोटे नारद जी थे, वो बचपन से घुमक करते कहीं घूमने निकल गए होंगे। शेष 9 ऋषि साथ में आए। जब कपिल भगवान का दर्शन करके जाने लगे तो कर्दम जी ने कहा, सरकार आपके साथ 9 बेटा और मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। बोले सुबह से शीघ्रम। तो फटाफट सबका विवाह कर दिया। बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीच मुनि से, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से, और अनसुईया का विवाह अत्रि जी से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, यथा योग सबका विवाह संपन्न कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री त्रिपाठी जी महाराज, जो परम आचार्य हैं रंग लक्ष्मी महाविद्यालय, जहां उनकी वाणी से अनेक विद्यार्थी विद्या अर्जन कर रहे हैं, ऐसे हमारे गुरुकल्प श्री त्रिपाठी जी का हम बारंबार हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान गोविंद, बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। श्री राधा गोविंद भगवान की तो पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वाद हमको आज प्राप्त होगा, तो आप लोग धैर्य धारण करके सावधान विराजे रहे। तो मैं निवेदन कर रहा था
कि करदम जी की 9 बेटियां ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों को ब्याह दी। करदम जी ने कहा, देवी सदगृहस्थ का जो दायित्व होता है वो हमारा पूरा हो गया। बेटा तुम्हें मिल गया, बेटियां ससुराल गईं, अब सब जिम्मेदारी पूरी हो गई तो अब हम भी चलते हैं। और करदम जी भी तपस्या करने चले गए और शिक्षा दे गए कि घर में कितना भी अनुकूल वातावरण क्यों न हो, पर ब्राह्मण शरीर मिला है तो चतुर्थ चरण में जाकर के ब्रह्म ज्ञान में ही पूरा अपना समय परमात्मा के भजन में और तपस्या में लगा देना चाहिए। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। करदम के जीवन में क्या कमी है? अरे अनुसुईया जैसी बेटियां, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, कपिल जैसा बेटा, मनु शत्रुपा जैसे सास ससुर सम्राट, कामक विमान, किसी भी पक्ष से, धन के पक्ष से, वाहन साधन के पक्ष से। कामक विमान कोई छोटा मोटा विमान थोड़ी था, पूरा शहर था, महानगर, बाग बगीचे, तालाब आदि सब सुविधाएं थी। पर इतना सब सुख होने पर भी टिके नहीं घर में। इसका मतलब क्या है? देखो, घर की प्रतिकूलताओं से परेशान होकर के जो भाग करके महात्मा बनते हैं, ये पलायनवाद है। मन में अभी वासना बैठी हुई है और परिस्थिति के कारण हम छोड़ दिए, घर में वही खटपट के चल बाबा के मठ पर। तो ऐसा जो वैराग्य है वो आपको गिरा सकता है। वैराग्य वास्तव में तब है जब संसार को असार मान करके उसके प्रति त्याग की ईमानदारी से मन में भाव प्रकट हो जाए कि संसार असार है, असार है संसार है, ये बात हृदय में बैठ जाए, तब त्याग करे, तब वैराग्य के वस्त्र धारण करे, तो ही सच्चा त्याग है। जबरदस्ती का त्याग आपको अधर में लटका सकता है, न तो ईमानदारी से त्यागी ही बन पाए ना गृहस्थ ही रह पाए। तो करदम जी के जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं है, सब प्रकार का अनुकूल वातावरण है, परंतु फिर भी चले गए। ये सच्चा त्याग है। अब घर में केवल मैया बेटा 2 ही रह गए। एक दिन मां ने पूछा, निर्विन्ना नितरां भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमा प्रभो प्रपन्नांधं तमा प्रभो। हे प्रभु, संसार में जितने सुख की परिकल्पना की जा सकती है वो सारा सुख मैंने पाया है, फिर भी मेरी इंद्रियों में विषय की इच्छा बनी रहती है। अभी भी मेरा विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। इन असत इंद्रियों का तर्पण करते करते, विषय भोग करते करते कितना समय निकल गया, फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। जो प्राप्तव्य है मैंने सब कुछ पा लिया, तो फिर मुझे तृप्ति क्यों नहीं मिल रही? और यदि नहीं मिल रही तो क्या प्राप्तव्य शेष रह गया है जिसको पा करके मैं पूर्णता का आनंद अनुभव करूं? आत्मा अतृप्त क्यों है? मन अप्रसन्न क्यों है? बेटा, मैं और किसी से पूछने कहां जाऊं? तुम परम ज्ञानी हो, अपने ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के इस वृक्ष को जड़ से काट के मिटाओ। मेरा सब अज्ञान दूर कर दो, मैं तुम्हारी शरण में। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य
संसार तरो कुठार भवेत संसार तरो कुठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् त्वागताहं शरणं शरण्यम् शरणं शरण्यम् कपिल भगवान बोले, मां आज मैं आपको निःश्रेयस का मार्ग बतलाता हूं, अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, ध्यान से सुनिए। मन का पेट इतना बड़ा है कि आप कितना भी पालो, इसको भर दो, ये कभी परिपूर्ण हो नहीं सकता। इसका पेट हमेशा खाली ही रहेगा। ये मिल गया तो ये और मिल जाए, हमेशा ये मन खाली ही रहता है। पर मन कितना भी बड़ा हो, परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता। भगवान तो अणुरणीयान महतो महीयान है। एक ही उपाय है कि मन में मनमोहन को बैठा लो, वे ही इसको परिपूर्ण कर पाएंगे, और इसको पूर्ण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णता जीवन में कब आएगी? जब परिपूर्ण को बैठाओगे, उनसे जुड़ोगे। विषय भोग कितना भी जीवन भर करते रहो, विषयों से वैराग्य नहीं होने वाला। हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूय एवाभिवर्धते। जितना विषयोपभोग करते जाओगे, विषय की ज्वाला और भड़कती जाएगी। इसलिए मां अपने मन में मनमोहन को बैठाओ, मन मनमोहन में लगाओ, क्योंकि गुणेषु सक्तम बंधाय रतम बा पुंसी मुक्ताय। ये मन संसार में विषयों में रमता है तो बंधन में डाल देता है। यही मन माधव के चरणों से जुड़ जाए तो मुक्ति का साधन बन जाता है। चाबी तो एक ही होती है ताले की। ताले में चाबी डालो और इधर घुमा दिया, ताला बंद। अब उसी ताले को उल्टा घुमा दो, चाबी ताले में डाल के उल्टा घुमा दो, तो वही ताला खुल भी जाएगा। जिस चाबी ने ताला बांधा है वही चाबी ताला खोलती भी है। तो जो मन हमारे बंधन का कारण है, यही मन मुक्ति का भी साधन है। बस विषयों से हटाकर इसको पलट के बिहारी जी से लगाना है। पर बेटा ये मन लगता ही नहीं, कैसे लगाएं? देखो मन बड़ा रसिक है, इसको हर समय रस चाहिए, ये रसिया है। अब संसार में जो भी रस है वो इतना नहीं है जो जिस रस में तुम्हारा मन पूरी तरह डूब पाए। क्षणिक रस है। इसलिए मन की प्रकृति भ्रमर जैसी होती है, भौरे जैसी। भौरे की दो बातें बड़ी प्रसिद्ध है। चंचरीक भी है, बहुत चपल होता है, कलियों का रसपान कण कण लेता हुआ उड़ता रहता है बगीचा में। पर दूसरी तरफ ये भी है कि पर्याप्त मकरंद पराग प्राप्त हो जाए तो पान करने में इतना निमग्न हो जाता है कि कब सूर्यास्त हो गया, कब कमल बंद हो गया, कब उसमें कैद हो गया, उसे पता ही नहीं रहता, सब भूल जाता है, उड़ना ही भूल जाता है। और सामर्थ्यवान होकर के भी कोमल कमल की पंखुड़ियों को काटने में सक्षम नहीं होता और पड़ा रहता है रात भर, सोचता रहता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यसि हसिष्यति पंकजश्री। अरे रात 24 घंटे थोड़ी रहेगी, गमिष्यति निकल ही जाएगी धीरे धीरे। रात बीतेगी तो भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा। और सुप्रभात में क्या होगा? भास्वानुदिश्यसि, भुवन भास्कर का उदय होगा।
उससे क्या होगा? आशिष्यति पंकजश्री, पंकज खिल जाएगा, मैं उड़ के चला जाऊंगा। तो वह चंचलता उसकी समाप्त हो जाती है पर्याप्त मकरंद पराग प्राप्त करके। उसको पर्याप्त चाहिए रस डुबाने वाला, तो डूब भी जाता है, और न मिला तो उड़ जाता है। यही हालत मन की है। रसगुल्ला में बड़ा रस होता है, नाम सुना और नाम सुन के ही महाराज मुंह में पानी आ गया। अब खाने को मिला तो खाने में और आनंद आ गया। 2 खाए 4 खाए, अब किसी ने 2 जबरदस्ती और खिला दिए, तो अब पूरी तरह तृप्ति हो गई। अब कहीं दोबारा कोई रसगुल्ला लेके आ गया तो आप एकदम पत्तल पर झुक जाओगे, माफ करना भैया, आप तो सामने से हटा लो, हमको तो देख करके भी अब घृणा हो रही है, अब नहीं चलेगा। तो जिससे इतना प्रेम उमड़ रहा था, अब उसको देखने से भी घृणा हो रही है। ये संसार के विषयों का सबका यही हाल है। इसलिए विषयों की उपमा खुजली से दी जाती है। यन मैथुनादि ग्रह मेध सुखम ही तुच्छम कंडू यवन। खुजली जैसे थे, खुजली है तो बीमारी, पर है बड़ी प्यारी। खुजलाने में तो आनंद देती है ना, और जितना जोर से आप खुजला दिए बाद में उतनी ही परेशानी भी देती है। कान पकड़ लिया, अब इतनी जोर से कभी नहीं खुजलाऊंगा, परंतु उसी समय कान पकड़े, कुछ ही देर के बाद फिर खुजलाने लग गए। तो ऐसे ये विषय सुख है तो बीमारी, पर लगती है प्यारी, इसलिए तुच्छ है। अब हमारा मन रसिक है, परंतु इन सब विषयों में वो रस है नहीं जिसमें वो डूब पाए। तो डूबेगा कब? बोले रसो वही सह। परमात्मा साक्षात रस स्वरूप हैं। वो परम रस जिस दिन उसको प्राप्त हो जाएगा, उस दिन ऐसा डूब जाएगा कि उड़ना ही भूल जाएगा। एकादश में भगवान इसलिए उद्धव जी से कहते हैं, विषयान् ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रवलीयते। तुम अपने चित्त से विषयों का चिंतन करोगे तो विषयाकार चित्त हो जाएगा, पर जिस दिन मां मनुस्मरतश्चित्तम, तुम्हारा चित्त जब हमारा स्मरण करने लगेगा तो मय्येव प्रवलीयते। सिर्फ लीयते नहीं कहा, विलीयते नहीं कहा, प्रवलीयते। 2 उपसर्ग लगा रखे, प्र और वी, प्रवलीयते। अर्थात एक बार तुम्हारा मन मुझ में लग गया तो मुझ में ऐसा डूबेगा जैसा भौरा डूब गया कमल में, है? उड़ना ही भूल जाएगा। चित्त चारों कोने चित्त हो जाएगा, उड़ना भूल जाएगा, क्योंकि परम रस है। उससे बड़ा रस कोई है ही नहीं। इसलिए मां मन को भगवान के उस दिव्य चरणारविंद में, उस परम रस में लगाओ। बोले बेटा लगता ही नहीं है, कैसे लगाए? जहां माला लेके बैठो या ध्यान करने बैठो तो दुनिया भर की बातें उसी समय याद आती है, कैसे लगाए मन? भगवान बोले मां सबसे सरल उपाय है कि जिसका मन भली भांत लग गया हो तुम उसी के साथ लग जाओ। जो भजनानंदी रसिक संत हैं उनके संपर्क में आ जाओ, उनके सानिध्य में रहो, तो जिस रस में वो डूबे हैं तुम्हें भी वहीं डुबा देंगे। तो बेटा कैसे पता चले कि कौन डूबा हुआ संत है? संत की पहचान क्या है? असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बड़ी जोरदार होती है, देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। नकली हीरा ज्यादा चमकता है। तो पता कैसे चले कि कौन असली कौन नकली? कालनेम और रावण भी तो साधु भेष में ही आकर के छल लेते हैं। तो देखो, किसी भी साधु को सिर्फ स्वरूप से ही साधु नहीं समझना चाहिए। स्वरूप तो कोई भी बना सकता है, लक्षणों से उसकी पहचान करो। संतों के लक्षण क्या हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा।
ये साधुओं के आभूषण है। सबसे पहला तितिक्षवः, तितिक्षु होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने की सहज सामर्थ्य होती है उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। अपना कष्ट उन्हें नहीं दिखता पर दूसरे का कष्ट नहीं देख पाते। जितने भी शरीरधारी देहधारी जीव जंतु हैं सबको अपना सुहृद मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और अजात शत्रु होते हैं। संसार के लोग शत्रु माने तो मानते रहे, वो किसी को कभी अपना शत्रु नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सब में अपने प्यारे प्रभु का ही दर्शन करते हैं। सी राममय सब जग जानी। जब सब में अपने प्रभु का दर्शन होगा तो आप किसी से बैर कैसे कर सकते हैं? निज प्रभुमय देखें जगत, कहिसन करें विरोध। हमारा शरीर है, अब शरीर में अंग तो बहुत है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, दांत है, आंख, कितने नाम हैं। अंगों के नाम अलग अलग हैं, अंगों के काम अलग अलग हैं। अब कहीं सारे अंग आपस में गुटबाजी करके लड़ने लगे तो आप किसका साथ दोगे, किसका पक्ष लोगे? हाथ भी तुम्हारा है, पैर भी तुम्हारा है। भोजन करते समय कई बार तो दांतों से जीभ कट जाती है। अब मुंह पकड़ के बैठ गए, किसी ने कहा क्या हुआ? बोले जीभ कट गई। किसने काटी? बोले हमारे दांतों ने काट दी। अब वो आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई। देखो बेचारी इकलौती प्यारी सी कोमल सी सुकुमारी जिह्वा, और ये पापी दुष्ट 32 संख्या में उसको घेर करके खड़े हैं। जहां अवसर मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं। आप बोले भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 4 बार पहले भी कट चुकी है। अच्छा, इतने दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार हो रहा है और तुम सहन कर रहे हो? उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण आपको दिया जाए तो अगर दांतों पर क्रोध आ जाएगा? कभी नहीं आने वाला। 50 बार भी आपके जीव कटी हो तब भी किसी ने एक भी दांत आज तक तोड़ा है हथौड़ा से? कोई नहीं तोड़ता, कोई नहीं मारता। क्यों? इतना विवेक सबके पास है कि बुरे भले जैसे दुष्ट हो पर दांत अपने ही है भाई। जीव के कटने का दर्द तो भोग ही रहे हैं, दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द किसी और को नहीं, अपने को ही होना है। तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्येत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्व देह। आप किस पर क्रोध करेंगे? तो जो विवेक हमको केवल इस शरीर के अंगों तक सीमित है, यही विवेक व्यापक रूप से संतों को समस्त संसार में विश्व में हो जाता है। इसलिए वो स्वप्न में भी कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। साधु से हो न कारज हानि, हानि कभी किसी को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सब में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, ऐसी दिव्य दृष्टि होती है। और शांता, महात्मा हमेशा शांत रहते हैं। कैसी भी जीवन की अनुकूल प्रतिकूल भयानक परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो हमेशा शांत ही रहेंगे। प्रलयस्यापि हुंकारई चलाचल विचाल नहीं विक्षोभम नैव यस्यांतः स महात्मा इति कथ्यते। महात्मा किसको कहते हैं? प्रलय की हुंकार में जहां सब कुछ चलाचल विचलित हो रहा है, सब जलमग्न होता जा रहा है, उस भयानक विस्फोटक स्थिति में भी जिसका चित्त अशांत न हो, तब भी उसी मस्ती में आनंद में भरा बैठा हो, वो महान आत्मा महात्मा कहलाता है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे किसी महात्मा को खोजो जो इन लक्षणों से संपन्न हो। संत जिस दिन ऐसे सिद्ध मिल गए तो भगवंत की प्राप्ति में फिर देर नहीं लगती। सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा, राम जी हैं परमात्मा। तो जीवात्मा सुग्रीव को महात्मा हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी के सानिध्य का चमत्कार यह हुआ है कि हनुमान जी ने स्वयं राम जी को कंधे पर ला करके सुग्रीव से मिला दिया। हर संबंधों में बिचौलिया की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
बेटी के गुण वर पक्ष को सुनाता है, वर के गुण बेटी पक्ष को सुनाता है। वर के घर में जाएगा तो बेटी के गुण गाएगा, अरे महाराज इतनी सुशील कन्या है, मुंह में तो आवाज ही नहीं है, कुछ नहीं बोलती बेचारी, बहुत सीधी सरल है, और भोजन तो वो बनाती है कि उंगली चाटते रह जाओगे महाराज, नाचने में, गाने में, और कढ़ाई बुनाई सिलाई सब में एकदम। ये बहू नहीं आ रही, साक्षात महालक्ष्मी आ रही है, घर के भाग्य खुल जाएंगे। तो वर पक्ष प्रभावित होकर के तैयार हो जाता है। और जब कन्या पक्ष के सामने, अरे साहब लड़का क्या है, राजकुमार है, सुपारी तक नहीं खाता आज के युग में, और की तो बात ही छोड़ दो, तो कन्या पक्ष प्रभावित होता है। दोनों के गीत गाने पड़ते हैं भाई, तब संबंध ठीक बैठता है। उसी प्रकार जो माया के अधीन नाच रहे हैं वो जीवात्मा, और माया के बीच रह करके माया से जो मुक्त रहते हैं उनका नाम महात्मा, और जो माया को भी नचाते हैं उसका नाम परमात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच की कड़ी महात्मा। महात्मा क्या करते हैं? हम जीवों के बीच बैठते हैं तब परमात्मा के गुण गाते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, अज्जोषणाता स्वपवर्ग वर्त्मनि, संविदो, मम वीर्य संविदो। ऐसे संतों के सानिध्य में बैठो तो भगवान की कीर्ति सुनाते हैं, भगवान के गुणानुवाद गाते हैं, और इतने भगवान की महिमा गुणगान गाएंगे कि श्रद्धा भक्ति और भगवान के चरणार बिंद में उत्तरोत्तर अनुरक्ति होती चली जाएगी। तो भगवान की कथा सुना सुना के आप में भगवत प्रीति पैदा करेंगे। कथा भागवत प्रेम का एक अनोखा दृष्टांत है। जैसे जैसे आप कथा अधिक से अधिक सुनते जाएंगे, आपके मन में प्रभु के प्रति प्रीति बढ़ती चली जाएगी। इस मानव जीवन का यही तो लक्ष्य है कि प्रभु के प्रति आपकी प्रीति दिन ब दिन कैसे बढ़े, यही आपको करना है। अपने प्रभु के प्रति प्रीति को आपको बढ़ाते जाना है, और जिस दिन आपका प्रभु के प्रति प्रीति खूब बढ़ जाएगी, उस दिन ही आप परम भागवताचार्य परम भागवत को प्राप्त करेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। तब उभय दिस की सब कथा सुनाय, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाय। दोनों की प्रीति स्थापित, दोनों सखा हैं, शाश्वत सखा हैं। और जो बिछुड़ गया है बेचारा पुरंजन, उसको पकड़ के लाके परमात्मा से पुनः मिलाना, ये महात्मा का काम होता है। भक्त कितने प्रकार के हैं वो भी बताए। भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है अष्टांग योग के माध्यम से समझाए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनका स्वरूप समझाया। जीव जब मां के गर्भ में होता है तो कैसे कैसे कष्ट भोगता है, और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नरक से बाहर निकालो। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। भगवान कृपा करके मां के गर्भ से जीव को बाहर करते हैं, पर बाहर आते ही सारी बातें भूल जाता है। और बचपन में भी कष्ट कोई कम नहीं होते। बच्चे को मच्छर ने काट दिया, बच्चा रो पड़ा, न तो खुजला पा रहा है न किसी से कह पा रहा है।
बच्चे को सिर्फ रोना आता है, वो रोएगा। माँ ने समझा शायद भूखा है तो जबरदस्ती दूध पिला रही है, और बच्चा फिर भी रोए जा रहा है, दूध नहीं पी रहा। अरे लगता है इसके पेट में कोई दर्द है, तो पेट सूतना चालू कर दिया। अब पेट में कदाचित वास्तव में दर्द हो तो बच्चा फिर रोएगा, तो माँ ने समझा शायद कान में दर्द हो रहा है, तो कान में गर्म करके तेल डाल दिया। माँ की बुद्धि जैसा काम करती है बच्चे के लिए वो वैसा ही व्यवहार करती है। रुदंतम विगतक ज्ञानम, बच्चा सिर्फ रोता है, कोई भी कष्ट हो। अब कहां कष्ट है न तो बता सकता है, न दिखा सकता है, न उपचार कर सकता है। मां की बुद्धि जो काम करती है सो करती है। इसलिए बाल्यावस्था में भी घोर कष्ट है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृति जागृति। इसलिए संत जगाते हैं, ये दुखालय संसार में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख सामने आएंगे। इसलिए जागो और ऐसा कार्य करके जाओ कि इस भवाटिबी में पुनः भटकना न पड़े। सुन सुन के उपदेश मां देवहूति आनंद मग्न हो गई और बोली, पुत्र तेरे सारे उपदेश का सार हमको तो इतना ही आया समझ में कि अहोबत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी वाणी पर हरि नाम है वो स्वपच भी हो तो भी अपना कल्याण कर लेगा, और कितना भी तपस्वी सही भगवत विमुख है तो आत्मोद्धार करने में भी अक्षम है, तो दूसरे का कल्याण कोई क्या कर पाएगा। ऐसा कह के माँ देवहूति आनंद में भगवान के प्रेम में इतना डूब गई कि शरीर ही सरिता में परिणित हो गया। और माँ से विदा लेकर के भगवान सीधे सागर तट पर पहुंचे। दिव्य महा अम्बुधि ने स्वागत किया, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। आने वाली है मकर संक्रांति, तब पूरे देश के कोने कोने से भक्तजन जाके उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। बोल कपिल भगवान की मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। महाराज मनु की 3 पुत्रियों में मध्यम पुत्री देवहूति की कथा आप अभी सुने। बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोल यज्ञ भगवान की। छोटी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियां हुई। करदम जी की बेटी अनसुया जो अत्रि मुनि को ब्याही थी, उनके 3 बेटा हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अपने अपने अंश से प्रकट हुए। सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णुस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिर सप्रजा। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने अंश से, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, और भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय, और भोले बाबा के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ। परंतु दक्ष की जो 16 बेटियां थीं, 13 धर्म को ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की जय। एक अग्नि को ब्याही स्वाहा देवी, एक पितरों को ब्याही स्वधा देवी, एक महादेव को ब्याही सती देवी, और सबके संतान हुई, पर सती के नहीं हुई। क्यों नहीं हुई महाराज? क्योंकि सती ने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर अपना शरीर ही त्याग दिया। विदुर जी चौंक गए, महाराज ऐसा क्या हो गया? ससुर दमाद का झगड़ा जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। थोड़ा विस्तार से बता दो। तो थोड़ा विस्तार किया कि जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो प्रजापति का पद बहुत भारी होता है। मनुष्य लोक में सबसे अधिक सुख सुविधाओं से संपन्न सम्राट होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ सारी सुख सुविधाएं, पर मनुष्य को सर्वाधिक जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक
पितरों को पितृलोक में प्राप्त होता है, उनसे 100 गुना अधिक गंधर्व लोक में गंधर्वों को प्राप्त होता है, उनसे 100 गुना अधिक कर्म देवों को प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक आजान देवों को प्राप्त होता है इंद्रादिक, और उनसे भी 100 गुना अधिक प्रजापति को प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। तो उसकी भी श्रेणी होती ना, जैसे होटल होते हैं, साधारण होटल है, कोई 3 स्टार है, कोई 5 स्टार है, कोई 7 स्टार है, तो जैसे होता है उसकी सुख सुविधाएं वैसी बढ़ती चली जाती है। कहने में सब होटल ही है, परंतु उसी प्रकार से ये लोक हैं, किस लोक में कितनी दिव्य सुख सुविधाएं हैं। तो प्रजापति का पद बहुत बड़ा, इंद्र से भी बड़ा है। उनके स्वागत में महाराज सारे देवी देवता महात्मा इकट्ठे हुए जब ये प्रजापति बने। जब उस सभा में प्रवेश किया, सभी ने खड़े होकर अभिनंदन स्वागत किया, पर त्रिदेव बैठे रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभिमानी का स्वभाव है, हजारों लोग खड़े होकर दंडवत करें, किसी को नहीं देखेगा, पर एक भी बैठा रहा तो उसको जरूर घूरेगा। एक ने नमस्कार नहीं किया तो उसको ताकेगा, किसने हमको दंडवत प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष चारों तरफ, अब हजारों लोग बैठे खड़े थे, उनको नहीं देखा, जो नहीं खड़े थे उन पर दृष्टि गई तो ब्रह्मा जी को देखा, अरे पूज्य पिताजी है, कोई बात नहीं। नारायण को देखा, ये तो दादाजी है। शिव जी को देखा, अरे ये तो हमारा दामाद है, इसको मैंने बेटी भी आई है, मैं इसका ससुर हूं, ससुर का पद बड़ा होता है। इसने खड़े होकर हमको दंडवत कैसे नहीं करी भाई, मूड खराब हो गया। आते ही अपने सिंहासन पर भाषण चालू, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो ब्रह्मण्णा ज्ञानान च मत्सरात्। सारी सभा सावधान होकर हमारी बात सुने, मैं कोई मात्सर से नहीं बोल रहा, जो सही बात है वो कहूंगा। झूठ तो मैं बोलता नहीं, सही कहे बिना चूकता नहीं, और जो बात बात पे ऐसा कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो होगी मैं मुंह पे सुनाऊंगा, वो सबसे ज्यादा झूठे होते हैं। सत्यवादी को बार बार सत्य की दुहाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका स्वभाव ही होता है। सब बोले कि अब सबके मन में कौतूहल हो गया कि सभापति तो सभा के अंत में बोला करते हैं, श्री गणेश में कैसे चालू हो गए भाई, कोई खास बात होगी, सुनो भाई। कहिए महाराज। बोले सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए। एक अशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति सभा की गरिमा गिर जाती है। सब कानाफूसी करने लगे, किसकी बात कर रहे हैं, यहां तो सब एक से एक दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। ला इधर उधर क्या देख रहे हो भाई, ये तुम्हें शंकर नजर नहीं आता क्या? राम राम राम, अयम तो लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपः। महानिर्लज्ज है, हम यश लोकपालों के यश को मिट्टी में मिला रखा है इसने, इसके साथ बैठने में हमको शर्म लगती है। शिष्टाचार तो तब आता जब शिष्ट लोगों के साथ रहता। प्रेतावासेसु घोरेसु, भयंकर भूत प्रेतों के साथ में घूमता है मरघटबाजी है? तो एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आपके जमाई हैं। जब आपने बिटिया भी आई थी तब ये दोस्त नजर नहीं आई क्या आपको? दक्ष ने कहा ये मेरा दामाद। अरे कहां मेरी मर्गलोचनी कन्या बेटी सती, कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर? गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकट लोचना। जब शिव जी को मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। भोलेनाथ देखो ये आपको क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप जवाब दो, नहीं तो हमको आदेश दो, हम 1 मिनट में इनकी बोलती बंद करें। बोले बाबा, बोले रहने दो भाई, कोई और नहीं है, हमारे ससुर जी हैं। बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, थोड़ा तुम भी सुन लो, बोलो मत। अब आज्ञा ना मिले तो बेचारी कैसे बोले? ठीक है ससुराल वाली बात है तो हम क्या बोल सकते हैं। और आप जिस पर लाल पीले हो रहे हो क्रोध में, और वो बड़े आराम से आपकी गालियां भी सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है। कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। गाली देते देते भोले बाबा ने एक शब्द नहीं कहा, और गाली देते देते दक्ष को ही इतना क्रोध आता चला गया कि साप ही दे डाला। आज के बाद किसी भी यज्ञ में इस शिव शंकर को भाग न दिया जाए। तो नंदीश्वर से अब सहन नहीं हुआ,
तिल मिला के वो भी खड़े हो गए। जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, हम भी साथ देते हैं, तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए, बकरा बहुत मैं करता है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए बोले, ए नंदीश्वर, ससुर दमाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोलता है? मैं भी साथ देता हूं, शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब बिगड़ के खड़े हो गए, बुढ़े बाबा हमको पाखंडी बोलता है, हम भी साथ देते, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है, और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही यहां से खिसक जाते हैं। तुरंत अपने गणों को शांत करके भोलेनाथ अपने कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की। ये है सहिष्णुता। कालम महाकाल कालम कृपालम, जो कालों के भी महाकाल हैं, पर इतनी गालियां चुपचाप सुन करके सब सहन करके चले गए, इसका नाम सहिष्णुता है। केवल सती के नाते कुछ न बोले, लौट के आ गए। मामला तो शांत हो गया, पर दक्ष का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। शिव जी को अपमानित करने की भावना से विराट यज्ञ गंगा तट पर जाके किया। छोटे बड़े सारे देवताओं को विधिवत आमंत्रित किया, पर महादेव को कोई निमंत्रण नहीं। विमान जब गड़गड़ाते हुए आकाश मंडल से जाने लगे यज्ञ में, तो सती जी को कौतूहल हुआ, इतनी भीड़ कहां जा रही है भाई। पूछा देवांगनाओं से, सब बोली, अरे तू अभी ससुराल में बैठी है, तेरे मायके में तो कितना जोरदार यज्ञ हो रहा है, सारा संसार वहां पहुंच रहा है, और तुम अब पिताजी ने बुलाया नहीं क्या? आप सती जी के तो होश उड़ गए, मायके में महोत्सव हमें पता ही नहीं, ये कैसे हो गया? अच्छा चलो चलो बहन, मैं भी बस निकलती हूं। घर की बात संभाली और भोलेनाथ को मनाने का प्रयास किया। भोलेनाथ जरा ऊपर देखो, ये जितनी भीड़ है ना विमानों की, सब आपकी ससुराल जा रही है, क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत विराट यज्ञ किया है। अब शब्द शैली देखो माता जी की, माताओं का किस समय पर कैसी शब्दावली प्रयोग करनी चाहिए, ये विशेषता होती है। हमेशा मायके की बात करेंगी तो माताएं कहती है मेरे मायके में मेरे पिताजी ने, मेरा शब्द प्रयोग करती है, पर आज भाषा बदली है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राविसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सुन के महादेव मुस्कुराए, बोले देवी हमें सब मालूम है, पर कोई निमंत्रण आया था क्या? अब सती जी घबराई, चिट्ठी तो कोई नहीं आई। देखो महाराज, भेजी तो जरूर होगी, जब इतने देवताओं को बुलाया तो महादेव को कैसे भूल जाते, पर कभी कभी डांक मिस हो जाती है, इधर उधर पत्र वाहक भटक गया होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको न बुलाया जाए। भोले बाबा ने कहा ऐसा ही हुआ है, आप कैसे कह सकते हो? तब वो पुरानी बात आज महादेव ने बताई कि उस दिन हम तुम्हारे पिताजी के स्वागत समारोह में गए थे, तनिक खड़े नहीं हो पाए तो हजारों गालियां सुनने को मिली, तो अब हम बिना बुलाए जाना बिल्कुल उचित नहीं समझते देवी, क्योंकि उनका स्वागत समारोह साप समारोह में बदल गया था, और यज्ञ समारोह कहीं युद्ध समारोह न बन जाए, इसलिए हमारा न जाना ही श्रेयस्कर है। अनाहुता अप्यभियंत्य बंधुषु, अनाहुत नहीं जाना चाहिए। अब देखिए भोलेनाथ का धैर्य देखिए, ससुराल में नेक कोई कसर पड़ जाए तो प्राय देवता घर में आके उतारते हैं देवी जी के ऊपर, पर धन्य है महादेव, भरे समाज में ससुर जी की इतनी गालियां खा करके, यहां तक कि साफ सह करके भी चले आए, और आज तक सती को पता नहीं कि क्या हुआ था। आज प्रसंगवश बताना पड़ा। सती जी ने कहा यदि ऐसी बात है तो आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाके वहां संभाल लूंगी बात। कोई नहीं जाएगा तो चर्चा का विषय बनेगा कि देखो कोई भी नहीं आया, ससुर दामाद का झगड़ा भी मिटा नहीं है, बड़े लोगों की छोटी छोटी बातों पर टिप्पणियां होती हैं। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, हमें तो तुम्हारा जाना भी उचित नहीं लग रहा। अब सती जी की आंखें लाल। भोले बाबा समझ गए, न तो भेजने में भलाई न रोकने में।
पत्न्यंग नासम हो उभयत्र चिंतयन। निश्चय नहीं कर पा रही क्या करें। देखो देवी, तुम्हें जो अभीष्ट लगता हो सो करो। यूं कह के बाबा तो मौन हो गए और सती जी ने पक्का निर्णय ले लिया कि मुझे जाना आवश्यक है। दुविधा में तो रही, कभी बाहर गई कभी भीतर आई, परंतु अंत में निर्णय लिया मुझे जाना ही चाहिए। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, और अंत में चल पड़ी। बोले बाबा ने कुछ रुद्रगणों को भेज दिया कि जाओ भाई तुम भी जाओ। जैसी सती जी अपने गणों के साथ पहुंची हूं, किसी भी देवी देवता ने कोई स्वागत सम्मान नहीं किया। जो साष्टांग दंडोत करते थे वो देखे ही नहीं। बहनें भी मिली तो खूब हंस हंस के इशारे में संकेत दिया कि देखो इसको चिट्ठी नहीं मिली फिर भी चली आई। सच्चे मन से यदि प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया तो केवल उनकी माता जी ने। सादर भलये मिली एक माता, सादर भलये मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलये मिली एक माता, सादर भलये मिली एक माता, सादर भलये मिली भलये मिली। बड़े प्यार से केवल माता प्रसूति ने हृदय से लगाया। दक्ष ने तो मुंह फेर लिया, अपना अनादर सह गई सती, पर अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम बभू। महारुद्र का कहीं कोई स्थान यज्ञ में जब नहीं देखा सती जी ने, तब उनसे सहन नहीं हुआ। फिर तो जो क्रोध करके पिता को ललकारा, पिताश्री आज आपको पिता कहने में मुझे लाज लगती है, आप शिवद्रोही हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। शिव ये दो अक्षर एक बार भी कोई प्रेम पूर्वक पुकारे तो जीवन भर के पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमासु हंति तत्। ऐसे भगवान शिव से तुमने द्रोह किया। शिवद्रोही से मैं तो अपना नाता कभी नहीं रख सकता, और बेटी हूं तुम्हारी, जब तक जीवित रहूंगी लोग दक्ष कुमारी कह के ही बुलाते रहेंगे। तुमसे नाता तभी टूटेगा जब मेरा शरीर छूटेगा। इसलिए तबोत्पन्न अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्येषित कंठ गर्हिण। इसलिए अब तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं धारण नहीं कर सकती। और यों कह के सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, तुरंत माता ने शरीर त्याग दिया। मां का शरीर छूटा। रुद्रगण क्रुद्ध होकर के टूट पड़े यज्ञशाला को विध्वंस करने के लिए। यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा रक्षोहण मंत्र छोड़ा, तमाम दिव्य शक्तियां प्रकट होकर भूत प्रेतों को मार के भगाने लगी। नारद जी ने भाग करके पूरा समाचार महादेव को सुनाया। सुनते ही महादेव क्रुद्ध होकर के जटा उखाड़ के पटक दिए। वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश महाराज, महादेव ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि। जाओ वीरभद्र, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो जो विकराल काल बन के वीरभद्र चले, कराल दष्टो ज्वल दग्नि मूर्धज कपाल माली विवधा युधा युध। हजारों लाखों भूतों की विशाल सेना उनके पीछे चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, तो जब भूतों की सेना चली तो इतनी भयंकर आंधी चली, यज्ञ स्थल के जितने देवता थे घबरा के, देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ने कहा आंधी का मौसम तो है नहीं, बिना मौसम की इतनी खतरनाक आंधी कहां से आ गई। दूसरा बोला आंधी वांधी कहीं कुछ नहीं, हमें तो लगता कहीं डकैती पड़ी है, जो चंबल के डकैत हैं वो भाग के आ रहे होंगे।
दूसरा बोला छोड़ो, कहाँ रहे डकैत हैं। आजकल तो बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं। कब किसकी गाड़ी पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए भैया नहीं संति दस्यवः, ये डकैत लोग नहीं हो सकते, क्योंकि प्राचीन वर ही जीवति हो ग्रदंडः। इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इसलिए ये गड़बड़ कोई नहीं कर सकता। वो जमाना खत्म हो गया। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन वर ही जीवति हो ग्रदंडः। गावो न कालियंत इदम कुतो रजो, लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। गायों के आने का भी समय नहीं है। क्या ये प्रलयंकारी प्रभंजन प्रतीत होता है भाई? जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो तूफान ने घेर लिया धीरे धीरे यज्ञशाला को। जो भूत प्रेत नजर आए, देवता सब घबराए, भागो। भगवान रुद्र हो गए क्रुद्ध, भागने में ही है भलाई। वीरभद्र ने भागते लोगों को देखा तो अपने रुद्रगणों से कहा, पकड़ो एक न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा। रघुबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी संभूषणम देवम भगम नंदीश्वर उग्रहीत। जितने महाराज यज्ञ के देवता महात्मा थे सबको बंधक बना लिया गया। यज्ञशाला को तहस नहस करना प्रारंभ किया और सब भूत प्रेत कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई रायते की कढ़ाई में कूद करके हर हर महादेव। और चारों तरफ जो भूत प्रेतों ने तांडव दिखाया, मार डालेंगे, काट डालेंगे, चीट डालेंगे। और जो महाराज हड़दंग मचाया तो भृगु जी की तो दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। भग देवता की दोनों आंखें निकाल दी, मार मुक्का पूछा की सारी बत्ती सी बाहर निकाल दी। अंत में दक्ष को पटक करके मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए सब भूत। और देवता बेचारे खंडित होके ब्रह्मा जी की शरण में जाके बोले, हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। क्या हुआ? अरे सरकार, मंत्राधीना देवता, हमको बुलाया तो हम गए अपना भाग लेने, मिला कुछ नहीं, हमारा ही भाग चला गया सरकार। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। भाग हमारा भी था, हम नहीं गए। नारायण नहीं गए क्योंकि हमारे महादेव नहीं बुलाए, और जब हम त्रिदेव नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? तो सबने कान पकड़ लिए। अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। सौगंध खाते हैं आपके बिना आप कभी नहीं जाएंगे कहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो तो महादेव को मनाओ। आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तब सबने मिलकर भोले बाबा को मनाया। ब्रह्मा जी सबको लेके स्वयं गए। ब्रह्मा जी को देखकर भोले बाबा ने खड़े होकर स्वागत किया, आसन दिया, प्रणाम किया। अरहत तमह कश्य यथैव विष्णु। जैसे भगवान वामन कश्यप मुनि को प्रणाम करते हैं पिता मान करके, ऐसे ही भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को पिता मान करके आदर प्रणाम किया। देवताओं को इशारा किया ब्रह्मा जी ने, करो प्रणाम जल्दी से। चरणों में गिर के सबने स्तवन किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम
शंकर भगवान की जय। महादेव आशुतोष प्रसन्न हुए और जहां महादेव प्रसन्न हुए तो तुरंत श्रीहरि प्रकट हो गए। सबने मिलकर के भगवान श्रीहरि की वंदना करी। भगवान ने सबको सावधान किया, हम में और शिव में, हरि और हर में जो भेद समझते हैं उनका कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णो, विष्णोस्य हृदयम शिव, ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजे। इनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं मानना चाहिए। दोनों ही पापों का हरण करने वाले हैं, चाहे हर हो चाहे हरि हो। समझाया। महादेव को देवताओं ने निर्णय दिया कि आज से जो यज्ञ में बचेगा वो आपका ही भाग माना जाएगा। तो भोले बाबा आए, यज्ञ को सफल किए और यज्ञ को सफल करने के साथ साथ जो बकरे का मुंह लगा करके दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान किया। दक्ष ने भी महादेव की स्तुति गा करके उनको प्रसन्न किया। इसलिए आज भी शिव जी की पूजा करके लोग बकरे की तरह बम 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 करते हैं। भोले बाबा को ससुर जी याद आ जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। सती ने जो शरीर त्यागा था वो अगले जन्म में हिमाचल की पुत्री पार्वती बनी और पुनः तपस्या करके महादेव को प्राप्त हुई। ये तो रही बेटियों की बात। अब बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें पहले ध्रुव का चरित्र, उत्तानपाद के पुत्र का चरित्र सुनाया, उसके बाद में प्रियव्रत का। बस 5 मिनट में ध्रुव जी की चर्चा हम कर लेते हैं, फिर पूज्य आचार्य जी का हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरा यत्सुतो ध्रुव। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। पर सुरुचि प्रेयसी, महाराज की प्रीति सुरुचि में बहुत है और सुनीति को पृथक कर दिया। विवेक से विचार करके देखें तो यही हालत हमारी है। हम सभी उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादव, जिसके ऊपर पैर हो तो मां के गर्भ में सब उत्तानपाद बन के ही रहते हैं। अब हमारी भी 2 रानी, बुद्धिमानी और मनमानी। बुद्धिमानी है सुनीति और मनमानी है सुरुचि। जो सुंदर नीति के अनुसार तुम्हें लेके चले वो सद्बुद्धि सुनीति है, और जो मनमानी करावे वो सुरुचि है। अच्छा, प्राय हम क्या अपनी सुरुचि से प्रेम नहीं करते? हम बातें भले ही कितनी नीति की करते हो, परंतु प्रेम तो सबसे ज्यादा अपनी रुचि से ही करते हैं, सुरुचि से। एक नीति एक रुचि। अब नीति कहती है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, सूर्य उदय से पहले स्नान करके पूजा कर लो, संध्या वंदन कर लो। नीति तो यही कहती है, शास्त्र नीति, धर्म नीति। परंतु जब ब्रह्म मुहूर्त आता है तो रुचि कहती है अरे कितनी बढ़िया नींद आ रही है, और सवेरे की नींद तो बड़ी प्यारी लगती है। कहाँ अपना नींद खोल करके सर्दी में भटकते फिरो, ठिठुरते फिरो, करना ही क्या है, आराम करो। रुचि कहती है सो जाओ, नीति कहती है जग जाओ। दोनों के बीच में हम उत्तानपाद। प्राय हम लोग सुरुचि को ही मन एक प्रकार का व्यक्ति का मित्र भी है और शत्रु भी है। मन को यदि आप अपने अधीन चलाएंगे तो वह आपका मित्र है, और यदि मन के अधीन आप चलते हैं तो वह आपका शत्रु है। अब निर्णय आपके ऊपर है कि आप उसे अपना मित्र बनाते हैं या शत्रु। यह एक प्रकार की शक्ति है, क्योंकि जहाँ ये लगेगा वहाँ ही आपका पूरा प्रयत्न, कर्म, फल उसी दिशा में जाएगा। यदि मन को आपने ईश्वर में लगा दिया तो आप संपूर्ण रूप से प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसीलिए मन को अपना मित्र बनाए, शक्ति का
उपयोग करें और भक्ति में रमते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। देखना चाहिए परिणाम क्या हुआ दोनों का। एक बच्चा मौज मस्ती से खेल रहा है और एक दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, तो परिश्रमी बालक को देख करके लगता है कि बेचारा देखो कैसे खपा जा रहा है। परंतु जब उसका परिणाम कुछ सालों के बाद आता है कि चारों तरफ उस योग्य पुत्र की जय जयकार होती है, सम्मान आदर होता है, बैठा बैठा एसी कमरे में अपने कलम से काम करता रहता है और करोड़ों कमाता है, और वो दूसरे को मौज मस्ती तो खूब किया कुछ समय तक, जिंदगी भर बोझा ढोता फिरा, तब पछताता है कि हाय हाय हमने थोड़ा मेहनत कर ली होती तो आज हम भी मौज कर रहे होते, परंतु अब तो चिड़िया चिंगोई खेत। परिणाम तो परिणाम को देखना चाहिए। सुनीति सुरुचि के पुत्रों का परिणाम क्या हुआ? सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव, जिस ध्रुव ने लोक में भी 36,000 वर्ष तक साम्राज्य किया और परलोक में भी आज तक ध्रुव तारा बना चमक रहा है। पर सुरुचि को क्या मिला? बेटा तो उत्तम था, पर यक्षों से लड़के मरा, उसी को खोजते खोजते सुरुचि दावाग्नि में जल करके मरी। न लोक ही मिला न परलोक ही बना। इसलिए प्रारंभ में भले ही विषतुल्य कष्ट क्यों न प्राप्त हो रहा हो, पर परिणाम अमृत तुल्य हो तो कष्ट स्वीकार करना चाहिए। और प्रारंभ में आनंद मिल रहा हो और परिणाम में खतरनाक कष्ट हो तो वो मार्ग कभी भूल के नहीं चलना चाहिए। अब दोनों रास्ते सुनीति सुरुचि के माध्यम से उत्तानपाद ने बताए हैं। अब हमको कौन सा रास्ता पसंद आता है वो अपनी रास्ता हम देखो। शास्त्र का काम है मार्गदर्शन कराना, अब चलना आपके विवेक पर है, आप किस रास्ते को चुनते हैं। कथा से आप परिचित हैं कि ध्रुव जी माँ से बहुत बार पूछते थे कि मेरे पिता कभी हमारे से मिलने नहीं आते, कभी दर्शन नहीं किए, तो माँ टाल देती थी। मित्रों से कहा तो मित्र सीधे पिताजी के पास ही लेके पहुंच गए। परिचय दे के प्रणाम किया तो बड़े प्यार से गोद में उठा के बड़ा प्यार किया महाराज उत्तानपाद ने। पर सुरुचि ने जब देखा तो हाथ पकड़ के उतार दिया और डांट भी दिया। नवत्सन प्रतेर्धिष्ण्यम भवानारूढ़मर्हति, खबरदार जो दोबारा सिंहासन पर बैठने की हिम्मत करी तो, क्योंकि दुर्लभेर थे मनोरथा, तेरा मनोरथ सर्वथा दुर्लभ है, असंभव। क्योंकि ध्रुव जी ने कहा मेरा भैया अभी बैठा था उत्तम, वो बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं? बोले अच्छा, अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, उत्तम मेरा बेटा है और तू एक अभागिन स्त्री से जन्म लेकर के इतने ऊंचे स्वप्न देख रहा है। क्या बैठना ही चाहता है तो सुन। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नपासनम। बैठना चाहता है तो तपस्या कर, परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करके वर मांग कि मेरा जन्म मां सुरुचि के गर्भ से हो, फिर जाके कहीं मर और फिर जाके मेरे गर्भ में आकर के जन्म ले, तभी सिंहासन तुझे बैठने को मिलेगा। भक्त और भगवंत दोनों का अपमान कर दिया।